हाय एवरीवन, लेट्स डिस्कस सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू एनईपी 2020। मैंने एनईपी को डिस्कस किया है, जो हमारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है एनईपी का। उससे पार्ट 1 में मैंने आधा डिस्कस कर लिया है, आधा हम अपनी अभी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसकी मैं अभी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे है ना थ्योरी पोर्शन देखना पसंद नहीं करते, पर उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें हमें कन्फ्यूज़न रहता है जब तक हम मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज नहीं कर लेते प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है एनईपी 2020 स्टेट करती है डैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली कॉग्निटिव कैपेसिटी बट ऑल्सो। एनईपी बोलती है कि एजुकेशन को सिर्फ कॉग्निटिव कैपेसिटी को डेवलप नहीं करना चाहिए, किस किस चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, मोटर मस्कुलर स्किल्स को, सोशल एथिकल इमोशनल कैपेसिटी, लैंग्वेज आर्टिस्टिक कैपेसिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो देखो, जो हमारी एनईपी 2020 है वो बात करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, ठीक है। वो किस चीज़ की बात करती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, जिसमें हमारी आता है कोग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, एथिकल डोमेन, इमोशनल डोमेन, ठीक है, मतलब साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द परसुएट ऑफ नॉलेज, जैसे जन मतलब ज्ञान, विजडम, प्रज्ञा एंड ट्रुथ, सत्य, वॉज कंसिडर द हाइएस्ट पर्पज ऑफ एजुकेशन इन। देखो, जब एजुकेशन पॉलिसी की हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई हमारी एशियंट जो एजुकेशन सिस्टम था वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था, नॉलेज पे, विजडम पे और ट्रुथ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एशियंट इंडिया। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ एशियंट इंडिया आर मेंशन्ड एज सेंटर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसी को पढ़ो। ये कौन से सेंटर मेंशन किए गए हैं एशियंट इंडिया में? नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनएमपी एम्फेसाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट टू एंटर दी टीचिंग प्रोफेशन विद ऑटोनॉमी के साथ एंटर करने चाहिए टीचिंग प्रोफेशन में, डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट विद स्पेशल फोकस ऑन गिफ्टेड स्टूडेंट, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, फॉरेन स्टूडेंट्स, हायर इनकम ग्रुप। तो वो स्पेशल इम्फेसिस करना है, स्पेशल फोकस करना है क्वालिटी एजुकेशन का। तो किस पे फोकस करेगी? हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप पे फोकस करेगी। NEP 2020 कंसीडर्स एजुकेशन एज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग। NEP 2020 कंसीडर करती है कि एजुकेशन बेस्ट टूल है। क्या अचीव करने का बेस्ट टूल है हमारे पास? पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रिलीजियस हार्मनी। तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है, ये हम अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है द पॉलिसी एम्स एट प्रोड्यूसिंग एंगेज्ड, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स फॉर बिल्डिंग एंड कैसी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए? इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड प्लूरल सोसाइटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। वो क्या करना चाहती है? प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनाना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनईपी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय विच क्लास। कौन सी क्लास तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव करना चाहती है? ग्रेड 3 तक, ठीक है। ये फाउंडेशनल स्टेज में आती है, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज में ग्रेड 2 तक आती है, ठीक है। और फिर जो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज होती है उसमें 3rd क्लास आती है। तो क्लास 3rd तक वो अचीव करना चाहती है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए, मतलब रीडिंग आ जाए बच्चे को, राइटिंग आ जाए, स्पीकिंग आ जाए, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आ जाए उसको, और जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो उसको आ जाए, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी बात करते हैं वो हमारे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। एनईपी प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट लर्नर्स कैन चूज देयर लर्निंग पाथ्स एज पर देयर। एनईपी प्रमोट करती है फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करती है? ताकि जो लर्नर्स हैं वो अपनी लर्निंग पाथ को चूज कर सकें, है ना, एज पर देयर सोशल फाइनेंस, सोशल स्टेटस, इंटरेस्ट एंड टैलेंट, रिलीजियस बैकग्राउंड। देखो, अगर कोई लर्नर अपने लर्निंग पाथ को चूज कर रहा है तो अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग ही तो करेगा। तो 3rd विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल
विच प्रिंसिपल ऑफ एनईपी स्ट्रेस देता है किस पे? नो हार्ड सेपरेशन अमंग आर्ट्स, हार्ड सेपरेशन नहीं होगा आर्ट के बीच में, साइंस के बीच में, स्पोर्ट्स के बीच में, है ना। बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकता है, साइंस के भी ले सकता है और स्पोर्ट को भी साथ साथ फॉलो कर सकता है, क्योंकि एनईपी बोलती है कि को क्यूरिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ को हम सेपरेटली डिफाइन नहीं करेंगे, वो सब कुछ एजुकेशन में आता है, ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन का जो अप्रोच है वो इस पे एम्फेसाइज करता है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये बोलता है कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है कि आप अफेक्टिव डोमेन भी, साइकोलॉजिकल, सोशल, ठीक है, हर तरह का, कोग्निटिव डोमेन भी, हर तरह से हर एस्पेक्ट में बच्चे की क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। तो वो स्पोर्ट्स भी खेलेगा, वो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी भी परफॉर्म करेगा, वो साइंस भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, आर्ट्स भी पढ़ेगा, ठीक है। तो होलिस्टिक एजुकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है एनईपी का, वो इसके ऊपर स्ट्रेस डालता है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 एम्फेसाइजेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन। एनईपी 2020 एम्फेसाइज करती है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर क्या नहीं होनी चाहिए, रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए और एग्जाम बेस्ड लर्निंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए, और रटना नहीं चाहिए। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे ताकि वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले, मतलब आगे इन फ्यूचर उसका इनोवेटिव दिमाग हो, ठीक है, डिस्कवर करे वो चीज़ों को, इन्वेंशन लेके आए, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम करे, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए काम करे, इसलिए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाईलाइटेड इन एनईपी इंक्लूड्स ऑल। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को हाईलाइट करती है एनईपी? वो हाईलाइट करती है एम्पैथी को, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, पर एग्रेशन और कंपटीशन को हाईलाइट नहीं करती। तो थर्ड मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एनईपी स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म। मल्टीलिंग्वलिज्म वो बोलती है कि जो हमारे 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए मदर टंग में दी जाए, या फिर उनकी रीजनल लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, रीजनल लैंग्वेज में दिया जाए, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंड करते हैं 8th स्टैंडर्ड तक, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है 6th स्टैंडर्ड में बच्चा आने के बाद तीनों लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगी, मदर टंग, ठीक है, एक मदर टंग या हम बोल सकते हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज। दूसरी रहेगी जो हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन करी गई है लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत हो गया, जैसे हमारी यहाँ पे उर्दू हो गया, और जैसे हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी, नो सॉरी इंग्लिश नहीं जैसे हमारी यहाँ पे हिंदी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात की जाती है कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, बच्चा एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखेगा, ठीक है, ये मल्टीलिंग्वलिज्म में है। तो एंड द पावर ऑफ डैश इन लर्निंग, तो किसके ऊपर फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। लाइफ स्किल्स एम्फेसाइज्ड इन एनईपी इंक्लूड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे फोकस करती है, कोऑपरेशन पे, टीम वर्क पे, और किसके ऊपर फोकस करती है, वो फोकस करती है हमारा रेजिलियंस के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनईपी प्रमोट्स असेसमेंट, असेसमेंट प्रोवाइड करती है। कैसी असेसमेंट प्रोवाइड करती है, जो रैंकिंग पे फोकस करे बच्चों की, या हाई स्टेक्स एंड एग्जाम बेस्ड हो, रेगुलर फॉर्मेटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग लर्निंग, और स्ट्रिक्टली कंपेटिटिव। तो कैसे होनी चाहिए असेसमेंट, रेगुलर होनी चाहिए, फॉर्मेटिव वे में असेसमेंट होनी चाहिए। सम्मेटिव से कहाँ पे सम्मेटिव से किस पे फोकस कर रही है एनईपी, फॉर्मेटिव पे कर रही है, और लर्निंग को इम्प्रूव करने के ऊपर कर रही है। मतलब असेसमेंट का मेन पर्पस यही है, लर्निंग को इम्प्रूव करना, डायग्नोज करना कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है सीखने में। NEP insisted that education planners must respect, एजुकेशन प्लानर्स को किस चीज़ को की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन ऑल स्कूल्स, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, स्ट्रिक्ट सेंट्रल करिकुलम, ओनली अर्बन नीड्स। किसको करनी चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स को। NEP 2020 कॉल्स फॉर लाइट बट टाइट रेगुलेशन, मीनिंग लाइट रेगुलेशन होनी चाहिए पर टाइट रेगुलेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, मिनिमल येट इफेक्टिव सुपरविजन इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, नो रूल्स फॉर स्कूल कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नो, मिनिमल येट इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए ताकि इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इंश्योर किया जा सके, लागू किया जा सके, बच्चों में डाला जा सके, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइट बट टाइट रेगुलेशन। NEP इंक्रीजेज गवर्नेंस बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड गवर्नेंस को ये एम्फेसाइज्ड करती हैं, पनिशमेंट, ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट, मेमोराइजेशन, कंपटीशन अमंग टीचर्स। ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट पे बेस्ड गवर्नमेंट को ही ये एनकरेज करती हैं। Substantial investment is encouraged in a strong, vibrant and dash
ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ओनली, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कंपनीज। तो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एनकरेज की जाती है एक स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम इंडियन एजुकेशन सिस्टम। पहले क्या था 10+2 सिस्टम था, अब नया स्ट्रक्चर क्या बना है 5+3+3+4। 5 क्या है फाउंडेशनल स्टेज है, 5 क्या है फाउंडेशनल स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज में हमारी जो है 3 साल तो हमारा प्री स्कूल चलता है, आंगनवाड़ी कह लो इसको, किंडरगार्टन कह लो। 2 साल क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड करता है बच्चा, यहाँ पे एंटर करता है वो जब 3 साल का होता है और 8 साल का निकलता है। फिर आती है 3 साल की प्रिपरेटरी फेज़, प्रिपरेटरी स्टेज आती है। प्रिपरेटरी स्टेज हमारी जिसमें बच्चा यहाँ पे एंटर करेगा थर्ड क्लास में एंटर करेगा, 5th तक वो यहाँ पे पढ़ेगा। फिर आती है मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज में बच्चा एंटर करेगा 6th क्लास में और 8th तक यहाँ पे पढ़ेगा। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज में बच्चा यहाँ पे एंटर करेगा 9th क्लास में और 12th तक पढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ECCE का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE कवर करती है चिल्ड्रन फ्रॉम एज, कौन से एज ग्रुप से कवर करती है, ये कवर करती है यहाँ पे बच्चों को हमारे बर्थ से लेके 8 साल तक के बच्चों को कवर करती है। बोलती है यहाँ पे बर्थ से 8 कैसे करेगी, ECC करेगी। 3 साल का बच्चा एंटर करता है हमारा फाउंडेशनल स्टेज में और वो यहाँ पे 3 साल तक उसकी आंगनवाड़ी की स्टेज रहती है, तब ECCE कवर करेगी। तो 3 से 6 साल के बच्चे को कवर करेगी जब वो प्री स्कूल में रहेगा, किंडरगार्टन में रहेगा, आंगनवाड़ी में रहेगा। द पर्पस ऑफ ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। क्या डेवलप करना चाहती है बच्चों के अंदर, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कोग्निटिव, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर शैल बी ट्रेंड इन, किस में ट्रेन किए जाएंगे, ECC टेक्निक में, प्ले बेस्ड एक्टिविटी में और प्ले बेस्ड लर्निंग में या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ट्रेन किए जाएंगे। ए नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE जिसको हम बोलते हैं NCPFECCE विल बी डेवलप्ड बाय NCERT, इसको डेवलप करेगी, ये फ्रेमवर्क तैयार करेगी, ये डेवलप करेगी, ठीक है। ECCE प्रोग्राम शैल इंक्लूड द यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करेगी, टॉयज़ का, पजल्स का, गेम्स का, आर्ट का, लोकल मटेरियल का यूज़ करेगी। बाल वाटिका का मतलब क्या है, बाल वाटिका का मतलब क्या है, बाल वाटिका का मतलब है फाउंडेशनल क्लास फर्स्ट से पहले बच्चों की जब वो 3 से 6 साल के होते हैं उस टाइम पे फाउंडेशनल क्लास चलाई जाएगी जिसको बाल वाटिका बोलते हैं। आंगनवाड़ी सिस्टम विद हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेल्फ फोकस ऑन ऑल, सब पे फोकस करेगी पर किस पे नहीं करेगी, प्ले बेस्ड लर्निंग पे फोकस करेगी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे फोकस करेगी। फ्री लंच ओनली फ्री लंच पे तो फोकस नहीं करेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए ऑब्वियसली वो फ्री लंच देगी बट ओनली इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगी, फाउंडेशन लिटरेसी पे भी करेगी। ओनली वर्ड आ गया इसलिए थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ये इस पे फोकस नहीं करेगी। NCERT विल डेवलप ए 3 मंथ स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल नोन एज, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है यहाँ पे स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम, SPP स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, जब बच्चा क्लास फर्स्ट में एंटर करेगा तो इसी को बाल वाटिका बोला जाता है। दिस स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 स्टूडेंट विल इंक्लूड एक्टिविटीज ऑन, कौन कौन सी चीज़ों में एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे के, जब SPP चलाएंगे, जब ओरल लैंग्वेज पे, वर्ड गेम्स, पजल्स और स्टोरी टेलिंग पे। दीक्षा स्टैंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, दीक्षा स्टैंड फॉर, ये दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ना टीचर्स को सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, टीचर्स को सपोर्ट करेगा। जब सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे KVS है, NVS है या EMRS है, ठीक है, इनके अंदर जब टीचर को एनरोल किया जाता है तो उसको किसी ऐसे रीजन में जाके भी पढ़ाना पड़ता है जिस रीजन की लैंग्वेज उसको नहीं आती, ठीक है, तो वो टीचिंग मटेरियल को उस रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, इसलिए दीक्षा बनाया गया है। दीक्षा का कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है, दीक्षा की फुल फॉर्म होती है, D से होता है डिजिटल, I से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, I से क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और हमारा यहाँ पे S से क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
दीक्षा का मतलब क्या है, नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ECCE विल बी यूज्ड फॉर, ECCE किसके लिए यूज़ किया जाएगा? एंटरटेनमेंट ओनली, रिमूविंग लिंग्विस्टिक बैरियर्स एंड टीचिंग ट्रेनिंग, ठीक है। रिप्लेसिंग टीचर्स कम्प्लीटली और मेमोराइजेशन प्रैक्टिस। लिंग्विस्टिक बैरियर्स को टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जो आंगनबाड़ी इसमें जो टीचर होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करेंगे ये, ठीक है। अगर वो +2 तक पढ़ा है, 10+2 तक पढ़ा है तो उसको 6 महीने का डिप्लोमा देंगे। अगर वो +2 तक नहीं पढ़ा तो उसको 1 महीने का डिप्लोमा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे वो ट्रेनिंग करेंगे टीचर्स की, और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को रिमूव करने के लिए बच्चों के लिए ओरल एक्टिविटी, क्विज एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी लेके आएंगे। ए लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी अटेंड, वो अटेंड कर रहा है, आंगनबाड़ी सेंटर्स को अटेंड कर रहे हैं, बट द क्वालिटी वेरीज ड्यू टू, बट उनकी क्वालिटी वेरी करती है, किसकी कमी की वजह से उनकी जो वैरायटी है वो वेरी करती है। रिसोर्स कम होते हैं, ट्रेंड एजुकेटर नहीं होते, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट विल अंडरगो स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ, इस मॉड्यूल में क्या आता है? इस मॉड्यूल में SPP आता है, जिसके ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? 3 मंथ का प्ले बेस्ड लिटरेसी न्यूमरेसी बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी। जब बच्चा क्लास 1 में एंटर करेगा और वो कितने साल का होगा? एज उसकी 6 ईयर्स होगी। स्कूल लाइब्रेरीज विल डेवलप ए कल्चर ऑफ रीडिंग, स्कूल लाइब्रेरीज डेवलप करेंगी कल्चर किसका? रीडिंग का। थ्रू, किसके थ्रू डेवलप करेंगी? ठीक है, किसके थ्रू डेवलप करेंगी? स्कूल लाइब्रेरीज विल डेवलप ए कल्चर ऑफ रीडिंग थ्रू डिजिटल स्टोरी बुक्स ओनली, फन रीडिंग एक्टिविटीज़, लोकल लैंग्वेज बुक्स, स्टोरी इस सर्कल के थ्रू, ओनली इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू, या कम्पिटिटिव रीडिंग एग्जाम्स के थ्रू। तो फन रीडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, लोकल लैंग्वेज बुक्स के थ्रू और स्टोरी सर्कल के थ्रू रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगी बच्चों के अंदर। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है, ठीक है, रीडिंग की हैबिट को बढ़ाने के लिए या लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी क्या इम्प्रूव करेगी? ये क्या इम्प्रूव करेगी? ये इम्प्रूव करेगी प्रोडक्शन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक ओनली, क्वालिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ बुक्स, ओनली लाइब्रेरी फर्नीचर, क्वालिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बुक को ये इम्प्रूव करेगी। चिल्ड्रन अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली ड्यू टू अंडर नरिशमेंट विल बी सपोर्टेड थ्रू, जिनकी नरिशमेंट अच्छे से नहीं हुई है उनको कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जाएगी? न्यूट्रिशनल मील दिया जाएगा मिड डे मील स्कीम के थ्रू, और हेल्थ चेकअप करवाए जाएंगे, और 100% इम्यूनाइजेशन अचीव की जाएगी स्कूल्स के अंदर। स्कूल विल अंडरगो हेल्थ चेकअप्स फॉर, स्कूल्स में हेल्थ चेकअप होगा, किसके लिए होगा बच्चों? मतलब स्कूल्स में हेल्थ चेकअप 100% इम्यूनाइजेशन और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। कर्टेल्ड ड्रॉप आउट रेट्स विल बी अचीव्ड बाय, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए हमें क्या अचीव करना पड़ेगा? अचीव करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? ओपन स्कूलिंग NIOS के थ्रू, ठीक है, या SIOS के थ्रू, ठीक है, और काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वोकेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा बच्चों को, जैसे गार्डनिंग में, कारपेंट्री में, किसी में उनको ट्रेन करना पड़ेगा, स्किल सिखाने पड़ेंगे। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER इन सेकेंडरी एजुकेशन इज करेंटली लो बिकॉज, किसकी वजह से कम है? किसकी वजह से कम है? कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं सेकेंडरी लेवल पे, इसलिए वो बहुत ही कम हो जाता है। स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स के रेट को रिड्यूस करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इनमें से? और एक को छोड़ के ट्रैकिंग, स्टूडेंट को ट्रैक करना चाहिए कि वो आ रहे हैं स्कूल या नहीं आ रहे, रेगुलर आ रहे हैं, कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं। प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सपोर्ट, येस। ब्रिज कोर्सेज, एक कोर्स को दूसरे से मिला देना चाहिए ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ। इंक्रीजिंग एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा तो बच्चे तो ड्रॉप करेंगे ही, फेल हो जाएंगे और डिस्करेज होंगे। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8 स्टूडेंट विल टेक ए कोर्स डेट प्रोवाइड, एक ऐसा कोर्स लेंगे जो क्या प्रोवाइड करेगा? ओनली थ्योरी बेस्ड लर्निंग, सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट्स, ओनली रिटन असाइनमेंट्स, प्योर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एक सर्वे एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट्स। The vocational crafts mentioned in NEP 2020 include all except, vocational craft जो मेंशन किए गए हैं NEP 2020 में वो इंक्लूड करते हैं सबको, एक चीज़ को छोड़ के, मशीनरी, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, कंप्यूटर
प्रोग्रामिंग। तो किसको छोड़ के यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को छोड़ के सारी चीज़ें वोकेशनल क्राफ्ट्स में आती हैं। वोकेशनल कोर्सेज फॉर ग्रेड 6 to 8 विल बी डिज़ाइन बाय, किसके थ्रू डिज़ाइन किया जाएगा वोकेशनल कोर्स, ये डिज़ाइन किया जाएगा NCERT के थ्रू, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6 to 8 विल पार्टिसिपेट इन ए डैश पीरियड, 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा और ये क्लास 12th तक भी लगाया जाएगा, पर 8 से 12th तक के केस में ये वो वैकेशन के टाइम पे मतलब अरेंज किया जाएगा, ठीक है। वोकेशन के टाइम पे उनको क्या करा जाएगा, मतलब उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्यूरिंग द बैगलेस पीरियड स्टूडेंट विल इंटर्न विद, स्टूडेंट को किसके साथ इंटर्न किया जाएगा, लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ, जैसे कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, ठीक है। इंटर्नशिप्स एंड बैगलेस पीरियड विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट ऑफ ग्रेड, कौन सी ग्रेड के स्टूडेंट्स को बैगलेस पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्लास 6th से लेके 12th तक के बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 वोकेशनल एक्सपोजर शुड इंक्लूड, वोकेशनल एक्सपोजर में क्या क्या आता है, वोकेशनल एक्सपोजर में यहाँ पे क्या क्या आता है, क्विजेज आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं, वोकेशनल क्राफ्ट्स आते हैं। चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड एक्सपोजर टू एक्टिविटीज़ आउटसाइड स्कूल थ्रू विजिट टू, किसमें विजिट करके, ठीक है, किसमें विजिट करके, प्लेसेस ऑफ नेचुरल हेरिटेज के और टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के प्लेसेस को विजिट करके। NEP एनकरेजेस स्टूडेंट टू मीट, NEP एनकरेज करती है स्टूडेंट्स को क्या मीट करने के लिए, लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन से मिलने के लिए, ताकि बच्चों को एक वोकेशनल एक्सपोजर मिल सके। एक्सपोजर विजिट विल ऑल्सो इंक्लूड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन द सेम विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। NEP 2020 स्टेट्स दैट नॉलेज ऑफ इंडिया विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है, मॉडर्न साइंस, एशियंट एंड मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली फॉरेन लिटरेचर, मैथमेटिक्स ओनली, क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है यहाँ पे एशियंट एंड मॉडर्न इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हाईलाइटेड इंक्लूड ऑल, इनमें से सभी को हाईलाइट करती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, स्वच्छता, अहिंसा, एग्रेशन और जस्टिस, एग्रेशन को छोड़ के। हम बच्चों में स्वच्छता भी डेवलप करना चाहते हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस भी और जस्टिस न्याय भी डेवलप करना चाहते हैं, बट एग्रेशन गुस्सा नहीं करना चाहते। स्टूडेंट विल लर्न अबाउट मेकिंग एथिकल डिसीजन विद ए व्यू ऑफ कंडक्टिंग लाइफ थ्रू, एक एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीखेंगे बच्चे विद अ व्यू ऑफ कंडक्टिंग लाइफ, किसके साथ, कंडक्टिंग लाइफ के व्यू के साथ, कौन सी प्रोसेस के थ्रू या कौन से पर्सपेक्टिव के थ्रू, वन सिंपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ओनली पर्सनल बिलीव्स, ओनली स्ट्रिक्ट रूल्स, तो किसके थ्रू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एम्फेसाइज्ड इन NEP इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करती हैं, लेजीनेस एंड इनडिसिप्लिन, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, कर्टसी, कंपैशन, कंपटीशन ओनली, आइसोलेशन एंड सीक्रेसी, किसको, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, कर्टसी एंड कंपैशन को क्या करती है, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एम्फेसाइज करती हैं, और ये किस में इन पे जोर दिया गया है, NEP 2020 में भी इन पे जोर दिया गया है। ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड हेल्थ अवेयरनेस विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बनेगी और किस में इंक्लूड किए जाएंगी, ऑप्शनल स्टूडेंट क्लब ओनली, जर्नल क्यूरिकुलम फॉर ऑल, एडवांस्ड मेडिकल कोर्सेज ओनली, सीनियर क्लासेस, ठीक है। तो ये इंक्लूड किया जाएगा जर्नल क्यूरिकुलम में, ताकि बच्चों को फर्स्ट एडिंग आए, अपनी हेल्थ के बारे में वो अवेयर हों। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए प्राइमरी पर्पस असेसमेंट का, असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होगा, रैंकिंग करना, कंपेयर करना स्टूडेंट्स को, डायग्नोसिंग लर्निंग गैप्स और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, प्रमोटिंग ओनली हाई अचीवर्स, क्रिएटिंग प्रेशर फॉर एग्जाम, तो क्या करना होगा, लर्निंग गैप को डायग्नोस करना और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है NEP 2020 रिकमेंड्स शिफ्टिंग असेसमेंट फ्रॉम रूट मेमोराइजेशन टू कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए जो करी जाती है। असेसमेंट इन NEP 2020 फोकसेस ऑन, किसके ऊपर फोकस करती है, किसके ऊपर फोकस करती है, ओनली एकेडमिक स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, रिपीटेशन, राइटिंग लॉन्ग आंसर्स ओनली, क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिविटी पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है। द न्यू असेसमेंट रिफॉर्म अंडर NEP 2020 क्या इंक्लूड करता है, रिड्यूसिंग असेसमेंट टू ओनली एनुअल एग्जाम्स, conducting frequent formative assessments, removing practical assessment completely, making exams harder।
तो ये फोकस करता है कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि बच्चों को रेमेडियल टीचिंग करवाई जा सके और डायग्नोज किया जा सके लर्निंग गैप्स को। द स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट टुगेदर फॉर्म। देखो क्या किया है एनईपी 2020 ने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिलीज़ किए हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद भी असेस करेगा खुद को, पीयर असेसमेंट भी होगी, ठीक है, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी होगी। नेक्स्ट है द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल इंक्लूड, इसके अंदर क्या होगा, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट करी जाएगी। ए मेजर चेंज इन एग्जाम एज पर एनईपी 2020 इज, कैसे एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम विल बी डिसकंटिन्यू, नो डिसकंटिन्यू नहीं होंगे, 10th और 12th में होंगे बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम विल टेस्ट कोर कम्पिटेंसीज एंड नॉट रूट लर्निंग, ये ठीक है। मोर बोर्ड एग्जाम एवरी ईयर, नहीं। बोर्ड विल डिसाइड स्कूल क्यूरिकुलम, नो। तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। एनईपी 2020 सजेस्ट करती है डेट बोर्ड एग्जाम शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर, एक मेन एग्जाम होगा और अगर बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम होगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अंडर एनईपी 2020 असेसमेंट विल एम्फेसाइज, किस पे एम्फेसाइज करेगी, क्वांटिटेटिव स्कोर्स ओनली, क्वालिटेटिव फीडबैक प्रमोटिंग ग्रोथ, स्ट्रिक्ट मेकिंग, बाइनरी पास, फेल डॉक्यूमेंट्स। तो किस पे करेगी, क्वालिटेटिव फीडबैक, जो क्या प्रमोट करे, बच्चों में ग्रोथ को प्रमोट करे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एनईपी 2020 आर मींट फॉर, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके लिए बनी है, फाइनल प्रमोशन के लिए कि बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, यस, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, रैंकिंग नहीं करनी है, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 प्रपोजेस क्रिएशन ऑफ नेशनल असेसमेंट सेंटर, कौन से नेशनल असेसमेंट सेंटर क्रिएट करना चाहती है एनईपी 2020, कौन से करना चाहती है, परख का क्या फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड ए से एनालिसिस, के से नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। परख विल रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, टेक्स्ट बुक डिज़ाइन करने के लिए, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट अक्रॉस द कंट्री, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये असेसमेंट के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है एनईपी 2020 रिकमेंड्स रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम बाय, ओपन बुक एग्जाम ओनली, ऑफरिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग ऑल एग्जाम कंपलसरी, गिविंग ओनली एमसीक्यू नहीं होंगे यहाँ पे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, ऐसे राइट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब मेकिंग ऑल एग्जाम कंपलसरी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑफर करेंगे वो, कोई भी सब्जेक्ट बच्चा चूज़ कर सकता है और वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसको कितने कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी एग्ज़ाम के एस्पेक्ट में। एनईपी 2020 एनकरेजेस द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसमेंट थ्रू, असेसमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ एनकरेज किया है, किसके थ्रू, ऑनलाइन एग्जाम सुपरविजन ओनली, एडेप्टिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल, रोबोटिक टेस्टिंग ओनली, ऑफलाइन रिटन वर्क, तो किसके थ्रू कर रही है, एडेप्टिव एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स के थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड ऑल, इनमें से किसको छोड़ के, केस स्टडी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड टास्क, होट्स क्वेश्चन, ये सारे आते हैं, पर प्योर मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि रोट लर्निंग पे फोकस ना करके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करती है एनईपी 2020। टू रिड्यूस कोचिंग कल्चर को रिड्यूस करने के लिए एनईपी 2020 क्या रिकमेंड करती है, डिफिकल्ट कम्पिटिटिव बोर्ड्स, लाइट वेट स्किल बेस्ड असेसमेंट, मोर सब्जेक्ट कंटेंट ओनली, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये क्या करती है, लाइट वेट स्किल बेस्ड असेसमेंट रिकमेंड करती है, ताकि बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ ना भागे। असेसमेंट विल हेल्प, किस में हेल्प करेगी, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, लर्नर्स की स्ट्रेंथ को, इंटरेस्ट को और नीड्स को असेस करने में हेल्प करेगी। एनईपी 2020 एम्स टू मूव टुवर्ड्स असेसमेंट, कैसी असेसमेंट की तरफ बढ़ रही है एनईपी 2020, हाई स्टेक, नो, हाई प्रेशर तो डालना ही नहीं है, लो स्टेक एंड इन्फॉर्मेटिव, स्ट्रिक्टली सबमेटिव, नो, फॉर्मेटिव होगी तो लो स्टेक होगी और क्या होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, ताकि हमें पता चले कि बच्चे के अंदर कहाँ पे उसको मतलब प्रॉब्लम आ रही है सीखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ द न्यू स्कूल असेसमेंट फ्रेमवर्क, 360 डिग्री रिपोर्ट विद सेल्फ एंड पीयर रिव्यू, ये है हमारा की फीचर।
ठीक है, किसका, हमारा जो भी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड रिलीज़ करे जाएंगे असेसमेंट के थ्रू। NEP 2020 प्रोमोट करती है फ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट में बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर करके, ओनली एनुअल टेस्ट, मॉड्यूलर एग्जाम, नो एग्जाम एट ऑल, ओनली ओरल एग्जाम। ठीक है, मॉड्यूलर एग्जाम, एनुअल टेस्ट तो क्या होंगे, हमारे मॉड्यूलर एग्जाम होंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई किए जाएंगे।